ऐसा लगता है उसको फिर से किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज आती है, वो भी बहुत तेज तरीके से। और इस बार तो लौंडो कैसे हो सब। तो यार तुम्हारा भाई शिव एक और हैरान कर देने वाली बिल्कुल खौफनाक सी कहानी के साथ लौट आज, जिसको सुनने के बाद तुम लोग बोलोगे ओ माय गॉड, सुनाओ जल्दी। तो दोस्तों आज की इस कहानी की स्टार्टिंग करते बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज की जो कहानी है इसकी स्टार्टिंग होती है सोनू नाम के एक 7th क्लास से पढ़ने वाले लड़के से। लड़का सिंपल सा था, सुबह अपना स्कूल जाना, शाम को लौंडों के साथ खेलना, कोचिंग जाना, बहुत सिंपल सी लाइफ चल रही थी। सोनू करीब 5:30-6 बजे कोचिंग जाता था, 7-7:30 बजे कोचिंग से लौट आता था। बहुत सिंपल सा टाइम चल रहा था। एक टाइम की बात है कि वो अपने दोस्त कोचिंग के बाद अपने दोस्त के यहाँ निकल जाता है, बहुत मस्ती करता है, खेलता है, कूदता है, ठीक है। इसके बाद वो लौटता है तो करीब उसको टाइम हो चुका था रात के 9, 9:30, मतलब बज चुके थे 9:30 तक, ठीक है। जानता था मम्मी बहुत चिल्लाने वाली है, बहुत दिमाग खराब होगा घर जाके, तो आखिरकार वो एक शॉर्टकट लेने की तय करता है। मतलब उसके घर से एक और रास्ता गई थी जहाँ से थोड़ा सुनसान इलाका था, तो वहाँ शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, ठीक है। और वहाँ से जा ही रहा था कि धीरे धीरे चलते चलते पैदल जाता था, उसके पास उस टाइम पे साइकिल नहीं थी, ठीक है, पैदल जाता था। तो उसको अपने मतलब जैसे वो जा रहा है तो दीवार में टिकी एक साइकिल दिखाई देती है, और वहाँ पे कोई भी घर नहीं था, ऐसे दीवार बनी थी, ऐसे सुनसान इलाका, कोई घर नहीं, केवल एक साइकिल खड़ी। और साइकिल भी अच्छी खासी उसको दिख रही थी, ठीक है। उसके पास साइकिल भी नहीं थी, उसको पैदल मतलब ऐसे 1-1, 1.5 किलोमीटर कोचिंग जाना पड़ता था। तो साइकिल उसको बहुत अच्छी लगती, फिर वो सोचता है किसी की होगी, कोई वॉशरूम मतलब बाथरूम करने गया होगा। और वो आसपास देखते तो करीब मतलब 250 मीटर के रेडियस में आसपास कोई भी नहीं था। तो उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। अब पता नहीं उसका कैसा दिमाग घूमता है कि उस साइकिल को उठा लेता है और चलाते हुए ले आता है घर अपने। उचित टाइम मिल गई, जिसको मिल गई उसी की हो गई, बात खत्म। किसकी रही कार रही कुछ नहीं पता, ताला भी नहीं लगा था उस साइकिल में, ऐसी खड़ी थी। साइकिल लेके घर आता है, मम्मी को बोलता है मम्मी साइकिल मेरे को वहाँ पे ऐसे खड़ी दिखी थी, मैं उठा के ले आया। उसकी मम्मी को लगा कि साइकिल चोरी करके ले आया है, ठीक है। मम्मी को लगा साइकिल चोरी करके ले आया और लेट भी आया था, तो उसको बहुत मार पड़ती है, ठीक है। और उसकी मम्मी जो थी वो साइकिल भी फेंकवा देती है बाहर की, पता नहीं किसकी चोरी वोरी करके ले आया होगा, ठीक है। कहीं कि ऐसे थोड़ा मिल जाती साइकिल किसी को खड़ी, और खड़ी भी होगी तो किसी की होगी, कोई ऐसे छोड़ के तो जाएगा नहीं। उसकी मम्मी उस साइकिल को बाहर फेंकवा देती है। अब उसके बाद जब रात को बेचारे को मार पीट के सुला देते हैं, ठीक है। अब सुबह जब सो के उठता है सोनू, ठीक है, तो जैसे ही मतलब बाहर आता ब्रश करने के लिए अपने वॉशरूम के पास ऐसे, तो देखता कि दरवाजे के अंदर ही वो साइकिल खड़ी थी। उसको लगता है कि वो साइकिल जो है मतलब पापा या मम्मी किसी ने फिर अंदर कर ली होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी को नहीं पता कि वो साइकिल घर के अंदर कैसे आ गई अपने आप। काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। उसके बाद वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। उसकी मम्मी को लगता है कि अब ये साइकिल ये फेंकने वाला है नहीं। उसकी मम्मी को ये लगता है कि सोनू अंदर ले आया साइकिल, लेकिन असल में कोई भी उसको उठा के अंदर नहीं लाया था साइकिल को। किसी को नहीं पता कि वो साइकिल घर के अंदर कैसे आ गई। अब इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, ना सोनू मम्मी से डिस्कस करता, ना मम्मी सोनू से डिस्कस करती है। सोचती है हटाओ ना, वहाँ का करना, आ गई तो आ गई, बात खत्म, ठीक है। वो साइकिल ऐसे खड़ी रहती। सोनू को साइकिल के साथ बहुत मस्त लग रहा था, क्योंकि वो साइकिल बहुत अच्छी थी, ठीक है, मतलब उसके लिए उसके साइज़ के हिसाब से बहुत साइकिल सही थी, ठीक है। दूसरा दिन भी उसका सही से जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, उसी साइकिल से कोचिंग जाता है। कोचिंग से आने के बाद भी मतलब वो बहुत खुश था कि यार इतने दिन बाद मतलब वैसे साइकिल से कोचिंग जा रहा है, ठीक है। उसको बहुत अच्छा लगता है। घर आता है, सब कुछ सही चल रहा था। खाना ना खाने के बाद सोने की कोशिश करता है। सोते उसको 10 मिनट ही हुआ था कि उसको अचानक से किसी लड़के के सिसक सिसक के रोने की आवाज़ आती है। एक करीब 10 से 12 साल के बच्चे की रोने की सिसकती हुई आवाज़, वो भी रात के समय पे। समय हो चला था 10, 10:30 का। मम्मी पापा लोग सब सो गए थे, वो भी सो ही रहा था। अब वो आवाज़ सुन के उठता है, धीरे धीरे देखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब वो बाहर निकलता है तो उसके रूम के बाहर से वो आवाज़ आई थी। रूम के बाहर देखता तो उसको कोई नहीं, और गौर से सुनता तो वो आवाज़ उसको वहाँ से आ रही थी जहाँ पे वो साइकिल खड़ी थी। अब उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, फिर भी वो टॉर्च रखे, टॉर्च ऑन करके जाके देखता तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर वो देखता तो कुछ नहीं है, तो पलट के वापस आने लगता। जैसे ही वापस आने लगता उसको फिर से किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज़ आती, वो भी बहुत तेज तरीके से। और इस बार वो पलट के देखता तो वहाँ पे एक शैडो थी साइकिल के पास, जो रो रही थी। जिसको देख के वो इतना ज़्यादा दहशत में आ जाता है, चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से आवाज़ ही बाहर नहीं आती, और वो वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है।
इसके बाद वो पूरी रात ऐसे बेहोश वहीं पड़ा रहता है और सुबह करीब मतलब 4 साढ़े 4 के टाइम पर उसकी माँ जब उठती है तब देखती है कि सोनू बाहर बेहोश पड़ा है। उठाते हैं उसको, रूम में लेके जाते हैं, बहुत मतलब पानी की छींटे मारते हैं। उसके बाद वो होश में आता है तो बहुत बहुत डरा हुआ था, मम्मी बचा लो मुझे, वो मुझे मार डालेगा, मम्मी बचा लो मुझे। बहुत दहशत भर जाती है उसके अंदर, ठीक है। उसका सोनू की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको मतलब शैडो वैडो दिखना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कोई दिखता है जिसकी वजह से वो मतलब बिल्कुल घर के एकदम कोने में बैठा हुआ रहता है और बिल्कुल डरा हुआ। उसकी माँ जो थी पूरे टाइम उसको अपने सीने से लगाए रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इतना कुछ हो रहा था, डॉक्टर को दिखाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर आखिरकार वो लोग एक पंडित के पुजारी को बुलाते कि शायद कोई बलाए वलाए वाला मतलब वो ना हो, कि शायद हो सकता है उसकी वजह से कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है। क्योंकि वो बोल भी रहा है कि मम्मी वो बैठा है, वो बैठा है, मम्मी उससे मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। अब वो पता नहीं किसको देख देख के बोला था, पर उसको वो दिख रहा था और किसी को नहीं। अब वो इतना उसको देख देख के दहशत भरी जा रही है। यार कोई सामने कोई ऐसा रूह, कोई आत्मा बैठी हो तो किसी अंदर कितनी दहशत भर सकती है। तो बिल्कुल दहशत में बैठा था वो, ठीक है। कल पंडित को बुलवाया गया तो पंडित इनको बताता कि इसको बलाए की नौबत आ गई है, मतलब कोई बलाए हवा थी जिसके चक्कर में पड़ गया है। तो ये पूछता है, मतलब पंडित पूछता है कि कहीं गया था क्या घूमने, या फिर कुछ मतलब लाया है क्या बाहर से। तो बताते हैं कि हाँ ये साइकिल उठा के लाया है, इसकी आवाज़ से ये सब चालू हुआ है, ठीक है। तो बोलता है कि ठीक है हम घर तो बांध देते हैं, पूजा पाठ हो जाएगा, लेकिन इस साइकिल को घर से जितना ज़्यादा दूर हो सके किसी नदी तालाब में फेंक के आओ, ताकि ये साइकिल वापस ना आ सके, ठीक है। किसी भी तरीके से साइकिल कोई घर में वापस नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो आखिरकार उसके पापा उस साइकिल को जाके एक तालाब में फेंक के चले आते हैं। घर में पूजा पाठ होता है बहुत जाके, तब जाके उसके बाद कई दिनों के बाद उसकी तबीयत ठीक होती है सोनू की। बहुत अजीब सी कहानी थी, बहुत मतलब। तो तुम लोग बताओ कैसी कहानी लगी कमेंट करके, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो तुम्हारा भाई शिव ऐसी स्टोरी लाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सीताराम।